रोशनी अपनी ही राह में खुद डालनी पड़ती है। कहीं से सूरज उधार नहीं मिलता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होगे ना, मोस्ट प्रोबेबली रात होगी। एंड नो मैटर आप कितने बिजी हो, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आपकी लाइफ में कितना काम है करने को, आपकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, लेकिन ना रात एक ऐसा टाइम होता है जब सब अकेले होते हैं। और तब हमको इमोशंस, फेलियर्स या किसी भी तरीके की नेगेटिव फीलिंग, लोनलीनेस, अकेलापन सबसे ज़्यादा हिट करता है। और इसीलिए ना आज इस टाइम पे मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात समझाने आई हूँ। इसीलिए इस वीडियो को ना ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू हैव फेल्ड, नो मैटर व्हाट इज पुलिंग यू बैक, बट ये बात हमेशा याद रखना दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ सिंगल ईयर। लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे लोग ना बहुत कम अचीव कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे आइडियाज़ ना हमारे थॉट्स तक रह जाते हैं। दे जस्ट गेट ट्रैप्ड इन आवर हेड। लाइफ ना हमें हमेशा दो ऑप्शन देती है। ऑप्शन वन, जो कि सेफ है और सर्टेन है, कि आप एग्जैक्टली वहीं रह जाते हो जहाँ पे आप अभी हो, और आप ना सिर्फ सपने देखते हो और आप अपने सपनों में ही खुश होते रहते हो। आप थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट होते हो, लेकिन उसके बाद से फिर से आप वही पॉइंट नंबर ज़ीरो पे आ जाते हो। एंड ऑप्शन टू, जो थोड़ा अनसर्टन है, थोड़ा अनकंफर्टेबल है, कि आप ना अपनी लाइफ को बदलने का डिसीजन लेते हो, आप एक्शन करते हो। और सच बताऊं, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है आप बिना बहुत टाइम से उस ऑप्शन नंबर वन पे अटके हो, बार बार ऑप्शन नंबर वन चूज कर रहे हो। ट्रस्ट मी, नो सेल्फ हेल्प बुक, नो पॉडकास्ट, नो मोटिवेशनल वीडियो कैन डू द वर्क फॉर यू। वो ना आपको बस थोड़े टाइम के लिए डोपामीन दे सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए आपको मोटिवेट कर सकते हैं। सी, कंटेंट अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैन बी इंस्पायरिंग, आई गेट इट, बट you and only you can bridge the gap between your ideas and actions. पता है हम में से कितने सारे लोग एक्सपेक्टेशंस और एक्सटर्नल वैलिडेशन में फंस के रह जाते हैं, और कभी भी वो अपना ट्रू पोटेंशियल अनलॉक ही नहीं कर पाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है व्हाई डू वी नीड दैट एक्सटर्नल फैक्टर सो बैडली? क्योंकि हमारी सेल्फ वर्थ ही उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है। वी हैव बीन कंडीशनड टू सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन। जब तक कोई बाहर वाला आकर नहीं बोलेगा दैट यू आर गुड इनफ, वी डोंट थिंक दैट वी आर गुड इनफ. So basically, you are giving the remote control of your life, your happiness, your self worth in the hands of people who don't even know your full story. How sick is that? और आप ना उनकी बस पपेट बन के रह जाते हो, एंड स्लोली यू बिकम सो डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सन दैट माइट नॉट इवन राइज टुमारो। वो पहले वाली लाइन याद है ना, कि अपनी राह में रोशनी खुद डालनी पड़ती है, कहीं से सूरज उधार नहीं मिलता। तो जब लाइफ आपकी, स्ट्रगल्स आपके, प्रॉब्लम्स आपकी, तो वैलिडेट दूसरा क्यों करेगा? एंड टुनाइट इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्रॉमिस मी वन थिंग, कि अब से आप एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करोगे। अब से आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथों में नहीं रखोगे। यू विल टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। एंड प्लीज, इट इज गोइंग टू बी 2026, एंड इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट लोग क्या कहेंगे, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। पीपल हैव वॉइसेस, दे आर फ्री टू से एनीथिंग माई लव, लेकिन आपको उनकी बातों को ओन करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू लर्न टू शट डाउन द नॉइजेस इनसाइड योर हेड and listen to that one voice of truth which is inside your heart. And the minute you decide that you will start working on yourself, the minute you decide that you will work only for your satisfaction, for your financial condition, आपकी जो ये एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करने की हैबिट है ना, ये धीरे धीरे खुद ही खत्म होने लग जाती है। तो अगर आप भी ऑप्शन नंबर वन के साथ स्टक होना, द सेफ, द कंफर्टेबल ऑप्शन, तो टुनाइट प्लीज इट्स हाई टाइम डिसाइड टू टेक ऑप्शन नंबर टू, the uncertain, the uncomfortable option. Because uncertainty is where growth lives. It is where your story begins. It is where you realize that you don't need to borrow the sun.
यू आर द फायर। आपके अंदर आइडियाज हैं क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल भी है। भगवान कभी भी किसी को उसके पोटेंशियल से ज़्यादा आइडियाज और स्ट्रगल देता ही नहीं है। सो लर्न एंड आइडेंटिफाई योर पावर। एक बात याद रखना कि ना, किसी भी जर्नी का हार्डेस्ट स्टेप इज नॉट रीचिंग द डेस्टिनेशन, इट इज ऑलवेज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। मान लो एक बहुत लंबी स्टेज है और आपको उन पे चढ़ना है और ना बहुत अंधेरा है, यू कैन नॉट सी एनीथिंग। All you need to do at that very moment is find where the first step is. अगर आपको पहला स्टेप मिल गया ना, बाकी की जर्नी विल बी वेरी इजी। हमेशा याद रखना दैट यूनिवर्स ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स टू एक्शंस। सो स्टॉप वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट साइन, स्टॉप वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट, फॉर द परफेक्ट मोटिवेशन। आपकी पावर प्रेजेंट में है राइट नाउ एज यू वॉच दिस स्क्रीन। तो इस शांत पर्सनल टाइम का यूज़ करो टू कमिट टू योर सेल्फ। और एंड में एक बात याद रखना, द लाइट दैट यू सीक इज़ ऑलरेडी योर्स टू क्रिएट। और अब ना बहुत रात हो गई है, इसलिए सो जाओ एंड कल सुबह वेक अप विद द न्यू सन एंड अ न्यू बिगिनिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।